हेलो, नमस्कार। और इस पावन धरती पर सभी लोगों का स्वागत है। और कृषि मेले में, प्रदर्शनी में मुझे बुलाया गया, उनका, जिन्होंने मुझे डीडी सर ने बुलाया, उनका सम्मान, उनका धन्यवाद कि मुझे इस लायक समझा कि मुझे बुलाया। पूर्व में भी मैं यहाँ आता रहा हूँ। तो आज हम कृषि से संबंधित इस पावन धरती से कुछ बातें रखेंगे, बताएंगे, चर्चा करेंगे। बड़ी समस्याएं हैं पशु चिकित्सा विज्ञान में। उनमें से एक समस्या है लबारों की मृत्यु दर का अत्यधिक होना। किस तरीके से लबारों की मृत्यु को कंट्रोल किया जाए, कम किया जाए, एक रोचक चर्चा इसके ऊपर होगी। दूसरी बात है प्लेसेंटा, जेल, आवर ब्याने के बाद जो जेल भैंस या गाय के अंदर रह जाती है, उससे किसान दुखी होता है और उसको हाथ से खिंचवा लेता है और वो भैंस, वो गाय उस ब्यात में पूरा दूध नहीं दे पाती है और बांझपन की समस्या का कारण बनता है। तो किस तरीके से बिना हाथ डाले जेल को वापस लाया जाए, निकलाया जाए, इसके ऊपर भी एक रोचक चर्चा, जानकारी मेरे द्वारा दी जाएगी। तीसरी बात है कि भैंस ब्याई और ब्याने के बाद भैंस ने पूरा दूध नहीं दिया। आज वो फॉर्मूला, वो तरीका, वो मेथड जिससे पशु का दूध बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाने का मतलब ये है कि अगर किसी की भैंस की दूध उत्पादन क्षमता 10 लीटर है और क्षमता के अनुसार वो दूध नहीं दे पा रही है, इसका मतलब कि उसके अंदर दूध है, उसको कैसे निकाला जाए, ये विधि, ये तरीका मेरे पास है। उस विधि को जैसे इस्तेमाल करेंगे, 6 लीटर अगर कोई भैंस दूध दे रही है और अगर भैंस की क्षमता 10 लीटर है तो 3 से 7 दिन के अंदर 100% वो भैंस 10 लीटर दूध पर आ जाएगी। क्योंकि जो चीजें, जो कमियां आप कर रहे हैं, वो मैं यहाँ से इस मन से बता दूंगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक बहुत बड़ी समस्या है बांझपन की। बांझपन को कहते हैं समय से पशु का ज्ञापन नहीं होना, या समय से जब पशु ज्ञापन होता है और पशु ज्ञापन नहीं रुकता है, दोनों ही कंडीशन में बांझपन की समस्या उत्पन्न होती है, पैदा होती है। तो इसको कैसे दूर किया जाए, हर साल गाय और भैंस से बच्चा कैसे लिया जाए, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। बहुत बड़ी गंभीर समस्या है मैस्टाइटिस थनैला। भैंस ब्याई, गाय ब्याई और ब्याने के बाद थनैले से ग्रसित हो गई, थनैला उसको हो गया। थनैले का मतलब है थनों के अंदर इन्फेक्शन होना। 2 टाइप का इन्फेक्शन होता है, या तो दूध में इन्फेक्शन होना या उसकी एन में या मेमोरी ग्लैंड में इन्फेक्शन का होना। दोनों को ही किस तरीके से होने से बचाया जाए, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। अगली समस्या है लबारों की मृत्यु दर का अधिक होना। लबारों की मृत्यु दर भी अधिक नहीं होगी। अब हम एक और समस्या है, जैसे पशु दूध पर आता है, पशु बीमार पड़ जाता है। पशु का बीमार पड़ना ये भी एक समस्या है। पशु बीमार ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे उसका भी फॉर्मूला पता है कि आज के बाद पशु बीमार नहीं होगा। पशु बीमार होता है जब पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। जब पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता हम बढ़ा देंगे, पूरी कर देंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि पशु बीमार ही नहीं होगा। किस तरीके से पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाएगा, ये भी आज हम इस लेक्चर के माध्यम से बताएंगे। तो अब आप लोग ताली बजाइए और ताली बजा के मुझे आदेशित कीजिए कि मैं अपनी बात को आपके सामने रखूं, और ये जितने भी लोग हैं ये एक पास आ जाए।
होता यह है कि जब हम बिखरे हुए हैं तो हम बेकार हैं। इकट्ठे होने के बाद हमारा सम्मान बढ़ जाता है। जब फूल है, फूल भगवान के चरणों में चढ़ाए जाते हैं, जब वो फूल बिखरे हुए होते हैं और जब उन फूलों की माला बना दी जाती है, वही फूल का स्थान बदल के पैर से गले में आ जाता है। जब इकट्ठे हो गए तो उनका स्थान नीचे से ऊपर आ गया। अगर आप बिखर जाओगे तो आपका स्थान नीचे रह जाएगा, अगर आप इकट्ठे हो जाओगे तो आपका स्थान बढ़ जाएगा। तो आप चाहते हो कि आपका सम्मान बढ़ा रहे तो आप एक साथ आ जाइए। झाड़ू होती है, वो कूड़ा साफ करती है, कचरा साफ करती है, तब तक जब तक वो इकट्ठी है। जैसे झाड़ू को खोल के फेंक दिया जाए तो झाड़ू खुद कचरा बन जाती है। जब आप अंगूर खरीदने जाते हो, अंगूर ठेले पे दो तरीके के होते हैं। ठेले वाले से पूछा कि सर अंगूर क्या भाव है? बोले अंगूर 80 रुपए किलो। और बोले इधर वाले 30 रुपए किलो। बोले ये फर्क कैसा है? बोले फर्क ये है कि गुच्छे से अलग हो गए, इनकी अहमियत इसलिए कम हो गई, जब ये गुच्छे में थे तो गुच्छे के हिसाब से बिक रहे थे, जब इकट्ठे रहेंगे तब बिकेंगे। भट्टे पे आप जब खरीदने जाते हैं तो क्या खरीदने जाते हैं? ईंट को खरीदने जाते हैं। ईंट भाव से बिकती है और अद्धा खरीदने जाते हो तो वो ट्रॉली से बिकता है, गिनती से नहीं बिकता। क्या रुपए ट्रॉली, 3000 रुपए ट्रॉली। वह क्या रुपए ईंट? बोले 3000 रुपए सैकड़ा। आप इकट्ठे हो जाइए। जिस दिन आप इकट्ठे हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, आपकी शक्ति बढ़ जाएगी। तो आपको शक्ति बना के रखनी है, बढ़ा के रखनी है। ये मेरा ख्याल है 2-3 दिन से नहीं सोए मूछे वाले, इनकी मूछे भी सफेद हो चुकी हैं। और मुझसे किसी ने ये पूछा कि डॉक्टर साहब ये बताइए माँ और बीवी में क्या फर्क होता है? माँ और बीवी मतलब पत्नी में क्या फर्क होता है? तो मैंने कहा जब माँ प्यार से बच्चे के सिर पे हाथ फिराती है तो बाल उग जाते हैं, और जब यही काम बीवी करती है तो बाल उतर जाते, खत्म हो जाते हैं। और बोले डॉक्टर साहब इनके बाल बिल्कुल कम है। तो बोले देखा जाए किस किस से हाथ धुलवाया जा रहा है। तो इनके मूछे वालों के ऊपर देखा जाए, पता लगाया जाए कि अपनी के अलावा किस किस से ये हाथ धुलवा रहे हैं, पता लगाया जाए, पता लगा के कल बताया जाए ताकि इनका पता चले। तो ये मंच है कृषि विभाग का। कृषि विभाग का मैं हमेशा आभारी रहूंगा कि मुझे हमेशा ये मेले में बुलाते हैं। हमारे बीच में 3 महिलाएं हमारी बहनें आ रही हैं। इनको मैं जानकारी दूंगा कि जो भैंस 2 लीटर दूध दे रही है उससे कैसे 10 लीटर दूध दिया जाए। आके सम्मान के साथ बैठिए। ये छोटी बाल्टी नहीं, अगली बार आपको बड़ी बाल्टी खरीदनी पड़ेगी। भैंस छोटी भी सही, छोटी से ज्यादा दूध कैसे लिया जाए, ये सारी चीजें बताई जाएगी। आज मैं शुरू हो जाता हूँ, अपनी पुरानी फॉर्म में आ जाता हूँ। मैं आपको बता के जाऊंगा, मैं आपको दिखा के जाऊंगा कि किस तरीके से उसी गाय से दूध ज्यादा लिया जाए, किस तरीके से उसी गाय भैंस से दूध उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाए, किस तरीके से भैंस ऐसा दूध दे जिसका इतना गाढ़ा दूध हो कि उसको दूध को आप सही तरीके से रख पाए। तो आप ये बताइए, आप थनैला पूछना चाहेंगे या आप बांझपन पूछना चाहेंगे, लबारों की मृत्यु दर को कम करना चाहेंगे, प्लेसेंटा जेल को सही करना चाहेंगे? आपकी क्या डिमांड है, क्या मांग है? हमारी दुकान में हर सामान है। आप बताओ क्या क्या खरीदना चाहते हो, जो भी आप चाहोगे वो आपको दिया जाएगा। डॉक्टर साहब जी सर, आज हर किसान पशु के बांझपन से ज्यादा परेशान है। देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल आया है, बांझपन चिकित्सा। आज हम बांझपन की बारीकियां खोल देंगे और ये आपसे वादा कर रहे हैं, आज के बाद आपका पशु हर साल बच्चा देगा। बच्चा ना देने का कारण क्या है? अज्ञानता। हमें अभाव है, हमें कमी है, हमें पता नहीं है कि हमारा पशु बांझ क्यों हो रहा है। कोई तो ये कहता है कि ऑक्सीटोसिन दूध वाला इंजेक्शन हम लगवाते हैं इसलिए हमारे पशु बांझ हो रहे हैं। कोई कहता है मिनरल मिक्सचर नहीं खिलवा रहे इसलिए बांझ हो रहे हैं। बांझपन का कारण है सही हीट पर सही गर्मी की पहचान नहीं करना और सही गर्मी में बीज का नहीं छुड़वाना। मेरी आवाज सुन के आप आने लगे, देखने लगे कि आवाज वही है, वजन कम हुआ है लेकिन आवाज का वजन कम नहीं होगा। आवाज मरते दम तक इसी टाइप से रहेगी, क्योंकि जो फितरत है वो इंसान की नहीं बदलती है। देखिए इनका माइक, ये भी कोई सवाल लेके आए अभी बांझपन पे, और उसके बाद इनका सवाल भी ले लिया जाए। आप अपना नाम बताइए और नाम के बाद अपना सवाल बताइए।
इनका सवाल आ रहा है, ये पूछिए सर। हेलो, सवाल साहब ये बांझपन साहब, मेरे पास कई गायें हैं। हाँ। उनका बांझपन आप वहाँ गौशाला पर आकर दूर करें। बांझपन गौशाला पर आकर दूर करें। कौन सी गौशाला, कहाँ पर मीरपुर में है? मीरपुर। मीरपुर। देखिए, बांझपन की समस्या का इसका मतलब दो सवाल बांझपन के आ गए, और आज बांझपन को खोल के रख देंगे। हमें आने की जरूरत नहीं है, आप खुद बांझपन का। मुझे जमाना गुजर गया खुल गया। अभी जमाना का भी तो खुद जवान और जवाना का गुजरा है, वो मानना पड़ेगा। चलिए मैं बांझपन पे आ रहा हूँ। बांझपन चिकित्सा, पशुओं को पहले तो परिभाषित कर दें हम कि बांझपन किसको कहते हैं। बांझपन का मतलब मैंने बताया कि पशु का ब्याने के बाद गर्मी में नहीं आना, या गर्मी में आने के बाद पशु का ज्ञापन नहीं रुकना, ये दोनों श्रेणी बांझपन की आती है। बांझपन एक ऐसी समस्या है जो व्यापक रूप लिए हुए है, और बांझपन के कारण ही पशु पालक परेशान है और अपने पशुओं को छोड़ देते हैं, क्योंकि जब वो ज्ञापन नहीं रुकते। आज के बाद पशु ज्ञापन रुकेंगे। पहला कारण है बांझपन का हमारा पशु को रखने का सलीका कि किस तरीके से हम पशु को रखते हैं। जब हम पहले पशु को रखते थे तो पशु को हम स्टॉल फीडिंग नहीं कराते थे, एक जगह नहीं रखते थे, पशु को खुले में छोड़ते थे। पशु जंगल में जाता था, पशु चरने जाता था, पशु की एक्सरसाइज होती थी, पशु तरह तरह की घास खाता था, घास के साथ मिट्टी खाता था, तो वो उसके अंदर कैल्शियम की कमी पूरी होती रहती थी, उसके अंदर मिनरल मिक्सचर की कमी पूरी होती थी, पशु की एक्सरसाइज होती थी, समय से हीट में आती थी, और उन्हीं पशुओं के साथ सांड या बिझार रहता था। जब पशु हीट में आता था और वो उसको हीट के अकॉर्डिंग, हीट के अनुसार ही उसको गर्भित कर देता था। आपकी भैंस कब ज्ञापन हो गई, कब ब्याह गई, कब बच्चा दे दिया, इसका पता नहीं चलता था। लेकिन अब आपने क्या किया, भैंस को घर में बांधना शुरू कर दिया, ना उसके पास बछड़ा है, ना उसके पास कटरा है, आपको ये पता ही नहीं चलता कि पशु हीट में आया या नहीं। उसके लिए वैज्ञानिक पैरामीटर मैं आपको बताऊंगा कि वैज्ञानिक पैरामीटर क्या है, किस तरीके से उसको ज्ञापन कराया जाएगा। नमस्कार, आप आ गए। देखिए, ये आवाज सुनकर पंडाल भर गया। ये बहुत ही पुराने हमारे मित्र हैं, पशुपालक हैं, पिछले 8-10 साल से शायद हमें सुनते चले आ रहे हैं। आप अपनी मैडम को लाए साथ में? आज नहीं लाए? यूट्यूब पे भी देखते हो, ऑपरेशन देखते रहते हो, आज हमें लाइव भी देखोगे आप। जहां तक मेरी आवाज जा रही है वो लोग सुन लें, जहां खड़े हैं वही सुन लें। अगर आ सकते तो आ जाइए। आज बांझपन खत्म होके रहेगा, लबारों की मिट्टी उधर खत्म होके रहेगी, दूध बढ़ के ही रहेगा, भैंस का पालन बेहतर होके ही रहेगा। कौन से गांव से आए आप? एरोला हसनपुर के पास, बहुत बढ़िया। तो मैं बता रहा था बांझपन की समस्या, तो किस तरीके से आप उस हीट को, उस गर्मी को पहचानोगे कि ये भैंस हमारी ज्ञापन होने वाली है। दो तरह की हीट आती है। एक मुझे भाई साहब, एक डेयरी वालों, एक गौशाला वालों, अरे अपना सवाल करने के बाद मुझसे बात करो। उधर कहां बात कर रहे हो आप? इधर देखिए, आपका पूरा मन का सवाल है और आप हमारी बात को हल्के में ले रहे, ऐसा प्रतीत होता है। हाँ, तो थोड़ा मुझे मेरी तरफ देखिए, निगाह से निगाह मिलेगी तो ज्ञान निगाह से भी जाएगा, कान से भी जाएगा, मुस्कुराहट से भी जाएगा। ये पता चलेगा कि आप मुझसे सुन रहे हैं। निगाह मिला के बात कीजिए और निगाह मिला के सुनिए, मैं आपके दिल में उतर जाऊंगा, मैं ऐसा वादा करने वाला हूं। जब आपके दिल में उतर जाऊंगा तो वो समस्या आप गाय पे लागू कर दोगे। जब आपको पता चलेगा कि गाय का ये वाला तोड़ा नया करने वाला है, जब आपके दिल में ये बात रहेगी कि जो पतला तोड़ा है ऊपर से नीचे आ गया है, यही असली तोड़ा है, जब आपको ये पता ही नहीं चलेगा तो आप मुझे कैसे बताओगे? जब आपको पता चलेगा तभी तो आप मुझे बताओगे। मैं आपकी गाय के पीछे नहीं बैठूंगा, कोई डॉक्टर आपकी गाय के पीछे नहीं बैठेगा, सिर्फ आपको ये बता सकता है कि ये वाला तोड़ा है। यही तो ज्ञान है। फिर आप बताओगे कि इस वाले तोड़े पे आपको नहीं करनी है। आपको आप सुन लीजिए, आप हमारी 5 मिनट सुन लीजिए, आपके हमने बहुत सुनी है। बांझपन की समस्या के ऊपर मैं बहुत सारा बोलता हूँ, और जहां जहां बोला गया, जिन्होंने सुना है, बांझपन की समस्या पे बहुत बड़ा कंट्रोल हुआ है। आप बताइए बाबू जी, सही बात है नहीं? जो समस्या थी बगैर दबा के हमने दूर कर दी। क्या होता है जब गाय और भैंस नहीं होना चाहती है, पतले फेंकती है, तोड़ा देती है, पानी फेंकती है, तो आप डॉक्टर को फोन करते हो और डॉक्टर से ये कहते हो, डॉक्टर साहब मेरी गाय और भैंस नहीं हो रही है, आके सीमन डाल दीजिए। कहते हो नहीं?
डॉक्टर आता है और सीमन डाल देता है, गाय ग्यावन नहीं रुकती। दोबारा फिर 21 दिन बाद आता है, सीमन छोड़ देता है, गाय ग्यावन नहीं रुकती। क्यों? इसलिए नहीं रुकती कि अगर आपने किसी खेत में बीज बोना है, बीज, तो एक दिन पहले दिन पलेवा करते हो, पानी चढ़ाते हो, अगले दिन पानी के बाद अगर उसमें बीज छोड़ दो तो बीज जमेगा नहीं जमेगा? जमेगा नहीं जमेगा। पहले वो पानी का पलेवा करने के बाद जब पानी सूख जाएगा उसके बाद उसमें हल चलाओगे, हल चलाने के बाद उसकी मिट्टी नरम करोगे। जब मिट्टी नरम हो जाएगी उसके अंदर बीज छोड़ोगे तो बीज का जर्मिनेशन होगा, बीज जमेगा। जब आप भैंस या गाय पानी दे रही होती है, पानी की अत्यधिक मात्रा होती है, बच्चे लाने का मुखड़ा होता है, जब बीज डालते हो तो बीज पानी के साथ ही बच्चेदानी से बाहर आ जाता है, तो ग्यावन कैसे रुकेगा? आपको ये पता होना चाहिए कि जब ये भैंस, ये गाय ठंडी हो जाएगी, जब ठंडी हो जाएगी तो बीज, इसके अंदर जो अंडे हैं, जो ओवुलेशन है, वो ओवुलेशन अंडे आएंगे, तब ये ग्यावन रुकेगी। ये ज्ञान की बात यहाँ से दी जाएगी। वो ज्ञान की बात यह है कि जो गाय, जो भैंस ग्यावन होने के लिए पतले फेंकती है, तोड़ा फेंकती है, तो उसके 12 घंटे के बाद आपको उसके अंदर सीमन छुड़वाना है। भैंस में 12 घंटे के बाद, गाय में 18 घंटे के बाद अगर सीमन छुड़वाते हैं, या कोई गाय लंबी हीट में रहती है 3 दिन तक, 4 दिन तक, 5 दिन तक, उसको बोलते हैं लॉन्ग स्टैंडिंग हीट, लंबी हीट, गर्भकाल, उसके लिए आप 36 घंटे के बाद बीज लगवाएंगे, छोड़वाएंगे, तो वो बीज का पानी हल्का हो जाएगा। जैसे बीज छोड़ेंगे 2 घंटे के बाद बच्चेदानी का मुंह बंद हो जाएगा और वो ग्यावन रुकेगी और 100% ग्यावन रुकेगी। पहली बात है, वो कौन सा तोड़ा होगा, वो कौन सा डिस्चार्ज होगा, जिससे ये पता करेंगे ये डिस्चार्ज ग्यावन होने वाला है। जब भैंस या गाय पतला फेंके तो उस डिस्चार्ज को, उस तोड़े को आप काय मिलोगे, उसको आप काय मिलोगे, लकड़ी पे लगाओगे। जब लकड़ी पे लगाओगे, लकड़ी ऊपर उठाओगे और ऊपर से नीचे तक अगर तार न टूटे और तार सफेद हो, तार के अंदर फुटक ना हो, तार के अंदर खून ना हो, तो आप ये समझ लें कि ये वाली जो गर्मी है, यही अंडे वाली गर्मी है, यहीं पर क्या बना। लेकिन होता क्या है, आपने कोई तोड़ा दिखाया, तोड़े को लकड़ी पे लिया, लेकिन वो तोड़ा नीचे चला ही ना, तोड़ा हीट नहीं रुक गया। अगर तोड़ा नीचे को नहीं लटक रहा है तो समझ लो वह हीट बढ़िया नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, ग्यावन कराने से पहले उस डॉक्टर से कहोगे कि भैया 12 घंटे बाद नहीं करना। तो आप एक तो बाजपन की समस्या ये, दूसरी बाजपन की समस्या ये है कि जो पशु है उसमें मिनरल मिक्सचर की कमी है, पशु चुगने नहीं जाता। उसके लिए आप घरेलू मिनरल मिक्सचर बनाएंगे। 5 किलो चावल की पॉलिश मिलेगी या नहीं मिलेगी? अगर चावल की पॉलिश ना मिले तो आप चावल पीस लेना 5 किलो। 5 किलो खड़िया मिट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी? 2 किलो नमक, 250-250 ग्राम सब तरह का मतलब क्या है, काला नमक, लाहौरी नमक, सफेद नमक, टाइडर, और चारों नमक मिला लोगे और उसको मिला के रख लोगे, वो मिनरल मिक्सचर हो जाएगा। प्रतिदिन 300 ग्राम पशु को खिलाओगे। जो पशु हीट में नहीं आ रहा है 11 दिन में हीट में आ जाएगा। जो पशु पूरा दूध नहीं दे रहा है वो पशु पूरा दूध पे आ जाएगा। जिस पशु का फटा गोबर आ रहा है, डायरिया हो रहा है, उससे डायरिया ठीक हो जाएगा। जो पशु बार बार बीमार होता है वो पशु उसी से बीमारी कम हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर पूरी तरीके से संतुलित पोषक तत्व मिल जाएंगे। और जिस पशु को संतुलित पोषक तत्व मिल जाएंगे वो पशु आसानी से बीमार नहीं होगा। अब सवाल उठता है पेट के कीड़ों की दवा। हर 3 महीने के अंदर पेट के कीड़ों की दवा हर पशु को देनी चाहिए। पहले जब पशु जंगल में चरने जाते थे, चुगने जाते थे, तो पेट के कीड़ों की दवा की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती थी कि पशु तरह तरह की घास खाता था, उसके अंदर भी पेट के कीड़ों की दवा होती थी। अब पेट के कीड़ों की दवा मैं देसी बता रहा हूँ। कॉपर सल्फेट तूतिया, 3 से 4 ग्राम तूतिया आप लोगे और पशु को खिला दोगे, पशु के पेट के अंदर के कीड़े सारे निकल जाएंगे। अगर ये ना लोगे तो हमारे हर पशु चिकित्सालय पर
पेट के कीड़ों की दवा भरपूर मात्रा में है, आप वहां से लाके खिला सकते हो। अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो आप लोकल मेडिसिन मार्केट से भी कीड़ों की दवा खिला दोगे। कीड़ों की दवा में एक ध्यान रखना है, अगर इस बार आपने एल्बेंडाजोल दी है तो अगली बार फेनबेंडाजोल दोगे, इस बार आपने आइवरमेक्टिन दी है तो अगली बार आपको उसको नीलजान दोगे। कीड़ों की दवा एक जैसी हर साल नहीं खिलानी चाहिए, कीड़ों की दवा को बदलना चाहिए। बांझपन, अगर भैंस ब्याने के बाद 21 दिन बाद, 22 दिन बाद, 23 दिन बाद तोड़ा दिखाती है, डिस्चार्ज दिखाती है, उसको वहीं पर नहीं कराना, 100% नहीं रुकेगी। 2 लक्षण दिखाई देते हैं, तोड़े के साथ, डिस्चार्ज के साथ, पानी के साथ पशु रंभाता चिल्लाता है, और एक सिर्फ पशु क्या करता है, तोड़ा दिखाता है, वो साइलेंट हीट होती है। जैसे ही पशु तोड़ा दिखाने लगे तो आप ये समझ लो कि ये नहीं होने वाली है, उसको आप नहीं कराइए, उसको आप नहीं कराइए। इस बात का कतई भी इंतजार न किया जाए कि ये पशु रंभाएगा चिल्लाएगा, रंभाने चिल्लाने का इंतजार अब नहीं करना है आपको। अब आपको करना है उसके डिस्चार्ज पे ही आपको ज्ञापन कराना। पहली समस्या। दूसरी समस्या बांझपन की हो गई। इसके अलावा भाई साहब क्या आपका ज्यादा दिक्कत है? फूल देती है। क्या देती है? भैंस, गाय या बकरी या कुछ और? इधर माइक दे लो, माइक दो, इनका सवाल ना पूछो। खिचड़ी खा के आ रहे हैं आप? नहीं। बताइए बाबूजी क्या समस्या आपकी? मेरा नाम हरपाल सिंह है। हरपाल सिंह जी, कहाँ से आए आप? ये माइक नहीं चल रहा, किसी को ये पता नहीं माइक नहीं चल रहा, दूसरा माइक दीजिए भाई, ये थोड़ा सा व्यवस्था माइक के साथ रखिए। सर अपना परिचय दीजिए। हेलो जी, मेरा नाम हरपाल सिंह है जी, गांव बिशनपुर से आया हूँ। क्या समस्या आपकी? गाय है जर्सी, ठीक है, हीट होती है 21 दिन बाद। ठीक है। 21 दिन के बाद हीट होती है और खून देती है वो। खून या फूल? खून खून ब्लड। ब्लड। कौन सा ब्याज है? ब्याज तो पहला ही है उसका, पहला ब्याज। ज्ञापन नहीं रुकी अभी? दोबारा नहीं रुकेगी। अरे वेरी गुड। काले सफेद रंग की है? हाँ काले सफेद रंग की। बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जर्सी है, कितने महीने की हो गई? 24-25 महीने की? ना बड़ी है, वैसे ज्यादा उम्र है। ज्यादा उम्र। तो देखिए भाई बिशन सिंह जी का सवाल है कि पशु हीट में आके खून दिखाता है, आज के बाद वो पशु खून नहीं दिखा। खून दिखाना बीमारी नहीं है, पहले तो दिमाग से ये निकाल लो आप। अगर कोई पशु खास तौर से बछियों में, खास तौर से उन बछियों में, अरे तू बगैर पानी के भी मुझसे बोलने देगा, मेरी हिस्ट्री है, मैं 3-3, 5-5 घंटे बगैर पानी के बोल चुका हूँ। भाई साहब बताओ तो, मुझे पानी की जरूरत पड़ती है, मुझे जरूरत इनकी तालियों की पड़ती है। जैसे ये ताली बजाते हैं तो मेरे अंदर एनर्जी आ जाए। रात के 12-12 बजे तक ये लेक्चर हमने किए, बाबूजी किए नहीं किए? ताली वाली तो बजाओ भाई, कहाँ गए तुम्हारी तालियां? मेला हमारा जो स्थान है, इस बार स्थान थोड़ा सा बदल दिया गया है। बदलने के बाद भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि स्थान बदल दिया गया, कोई बात नहीं है, लेकिन हम किसानों की चीजों को और बेहतर ढंग से डिस्प्ले करेंगे। एक ने पूछा, एक मछली बाढ़ आती है, एक्चुअली जहां से मैं बता रहा था, आप अपना सवाल दोबारा दोहरा सकते हैं, सवाल पूछ लेना, मैं पहले सुन लो आप। लोगों ने कहा कि जब 10,000 का मजमा होता है तब भी आप ऐसे बोलते हो, और जब 50,000 होते हैं तब भी ऐसे बोलते हो, और जब 500 होते हैं तब भी ऐसे बोलते हैं, आखिर आपको ऐसा क्या वजह है? मैंने कहा कि जब बाढ़ आती है, समुद्र के किनारे पे जब पानी उबाल मारता है तो हजारों मछलियां आ जाती है और पानी चला जाता है। मछलियां क्या करती है? बिलकती हैं, बगैर पानी के वो मछलियां बिलकती हैं। ऐसा होता नहीं? तो एक आदमी वहां खड़ा था, एक मछली उठा के पानी में फेंक रहा था। कोई आदमी आया, उसने कहा कि लाखों मछली हैं, कहां तक फेंकेगा, क्या करेगा, क्या फर्क पड़ेगा? तो उसने एक मछली उठाई और उसने कहा कि लाख बचे न बचे, लेकिन एक मछली पे तो फर्क पड़ेगा। पानी में फेंक के बता दिया। मैं कह रहा हूं, अगर एक भी किसान पशुपालक इस बात को समझ गया कि बांझपन को दूर किया जा सकता है, थनेले को दूर किया जा सकता है, तो वो चिराग जलाएगा, तमाम गांव में बात बताएगा कि तिगरी मेले में बांझपन की समस्या को बताया गया था। सवाल उद्देश्य नहीं है कि आपने कितने लोगों के सामने बोला, सवाल ये है कि कितने लोगों ने आपकी बात पर अमल किया। ताली बज गई, आपकी बज गई। मुझसे अभी कहा मिस्टर केवी सिंह ने कि डॉक्टर साहब लग रहा है कि आपके अंदर भी एनर्जी कुछ कम हो गई है। एनर्जी कम नहीं है, एनर्जी तो पूरी है, लेकिन फ्लो बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब मैं पानी पी लूं थोड़ा सा।
पहले मैं आपकी समस्या बताऊंगा, खून वाली समस्या। बछियों में खून आना कॉमन समस्या है, लेकिन किसान और जो डॉक्टर वहां पर काम करने वाला है वो इसको बीमारी समझ लेते हैं। अब के जब खून डाले उससे कहना कि 5 ml जेंटामाइसिन एक दवा आती है, इसकी बच्चेदानी में तू डाल दे और 6 घंटे के बाद इसमें तू सीमेंट डाल दे और ये ग्यावन ही रुकेगी, वो बीमारी नहीं है। जेंटामाइसिन अगर आपको याद रहे, नहीं तो मेरा नंबर नोट कर लेना, उस डॉक्टर से मेरी बात करा देना, मैं उस डॉक्टर को ये दवा बता दूंगा। मेरा नंबर है 9412740105। मुझसे कार्ड लेना, कार्ड दे देना, बेटा ने कार्ड दे देना। तो ये अगर अब की बार खून डाले, खून हर बार डालेगी, क्योंकि खून समस्या नहीं है, बीमारी नहीं है। उसको क्या करोगे आप, जेंटामाइसिन 5 ml डालोगे, 6 घंटे बाद सीमेंट डलवाओगे, 100% ग्यावन रुकेगी, आपको ग्यावन की समस्या, खून की समस्या खत्म हो गई। और किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। बांझपन हमने बता दिया, थंदेला हमने आपको बता दिया। अब ये फिर आए, पूछिए आपका अगला सवाल। माइक दीजिए इनको। हेलो, डॉक्टर साहब बात को डालती है खून को, है? बात को बदलवा देते हैं उसके। जब भाईजान इसके अंदर जेंटामाइसिन डालने के बाद सीमेंट डलवाओगे तो बात को खून डालेगी ही नहीं। गुड, बहुत अच्छा, यही तो मैं कहलवान चाह रहा था। आपके चेहरे पे चमक आई नहीं? बिल्कुल, जेंटामाइसिन इंजेक्शन है। इंजेक्शन है जेंटामाइसिन जो अंदर डालना है। कार्ड देंगे आपको। और मेरी बात सुनिए, अगर आपको मुझे देखना चाहोगे, कोई बात पूछना चाहोगे, तो YouTube चैनल पे जाओगे, डॉक्टर उमर खान डालोगे तो 131 करोड़ लोग मुझे देखते हैं, अभी देखोगे और आपको भी इसका लाभ होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप, इनकी आपका समस्या सवाल क्या है, आप अपना सवाल बताइए। मुझे तो लग रहा है आपका भी कुछ एनर्जी कम हो रही है। अरे भाई जोर से अपना नाम वाम बताइए। 14 ने ज्यादा परेशान कर दिया है क्या रात को? ऐसे लग रहा है। ऊपर को माइक करो, ऊपर को माइक कराओ इनका। दो भैंसे ब्याही हैं, 8-8 महीने की हो गई, नहीं हो रही, 8 महीने की ब्याही हो गई, 8-8 महीने 51 हो गई, ब्याही हो गई। अरे डॉक्टर साहब, इनकी समस्या ये है कि इनकी 2 भैंसें ब्याही और उन्होंने जैंकड़े गेड़िया नहीं, हाँ वो बीच में ही टेम्पर हो गया, ब्याह नहीं हुई। 8 महीने वाली ने बच्चा फेंक दिया, एबॉर्शन हो गया। चलो बताइए, देखिए अगर 3 टाइम से भैंसे बच्चा फेंकती हैं, ये भी बात खोल देते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है। अब आप बैठिए और ये 14 को भी बताइए। 14 साथ में आइए। अरे पंडाल में आइए नहीं, अरे तभी तो हल्के लग रहे हो, किसी और के साथ तो नहीं आए हो कहीं। चलो एक्चुअली यहाँ मेले का, तिगरी मेले का जो आनंद है वो हंसी मजाक, कॉमेडी, नाना, उछलना, कूदना, सिर्फ ज्ञान नहीं है। यह मैं सिर्फ ज्ञान दूंगा, ज्ञान देने थोड़ी आए, बीच में हंसी मजाक सारी चीजें होनी चाहिए। आपके जैसे थे तो पहले अपने सवाल का जवाब देगा, फिर एक चुटकुला सुनाऊंगा। आपके सवाल का जवाब यह है कि 8 महीने में बच्चा फेंक दिया। अगर आपकी 10 भैंसें होती, अगर एक भैंस ने 8 महीने में बच्चा फेंका है तो 10 की 10 8 महीने बच्चा फेंकती। अगर 100 होती, 100 की 100 फेंकती। 1000 होती तो 1000 की फेंकती। इस बीमारी का नाम है ब्रूसेलोसिस। अगर एक भैंस बच्चा फेंकेगी तो सारी भैंसें 100% बच्चा फेंकेगी। दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी है, इसको बोलते हैं एबॉर्शन, बच्चा फेंकना। तो 3 तरीके के बच्चे फेंके जाते हैं। एक 0 से 3 महीने में, 3 महीने से के अंदर, दूसरा 6 महीने के अंदर और तीसरा 9 महीने के अंदर। एक फेंकेगी, जैसे एक भैंस बच्चा फेंकते तो आप उसकी जेल वेल बच्चे बच्चे को गड्ढा खोद के दबा दो और वहां पर आपको चूना डाल दो। बाकी भैंसों को डूराप्रोजेन और बायोसिन के 2 इंजेक्शन आते हैं, पहले दिन, 7वें दिन और हर महीने में लगा दीजिए, तब तो बच्चा रुकेगा, नहीं तो सर पशु को एबॉर्शन होगा। और वो पशु दूध पे भी आसानी से नहीं आता। दूध पे आए तो जब, इसीलिए आप कमजोर हो रहे हो। जब पशु दो पशु, किसी किसान के, किसी पशुपालक के 2 पशु अगर समय से पहले बच्चा फेंक देंगे और वो दूध नहीं देंगे तो उसका हालत तो आपकी जैसी हो जाएगी। आज आपको समय से पेट के कीड़ों की दवा, समय से मिनरल मिक्सचर खिलाएंगे, पशुओं को ये वाली समस्या भी दूर हो जाएगी। समझ गए आप?
कुछ और समस्या रह गई। अगर 8 महीने पे बच्चा फेंक दे तो आपको क्या करना है, उससे दूध लेने के लिए जो मैंने फार्मूला बताया था, 5 किलो खड़िया मिट्टी, 5 किलो चावल की पॉलिश, 2 किलो नमक मिला के पिलाएंगे और तूतिया 3 से 4 ग्राम से तूतिया खिला देंगे। 1 महीने के बाद दूध पे आने लगेगी। ये खिलाते चले, ये पूरा ही दूध देगी, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जेल को हाथ से नहीं खिंचवाना, सड़ गड़ के जेल बाहर आ जाएगी। अगर आपने हाथ डलवाया तो भैंस पूरा दूध नहीं देगी। डॉक्टर साहब कितनी मात्रा होनी चाहिए इसकी? 300 ग्राम प्रतिदिन प्रति पशु को खिलाइए और ये 1 महीने तक खिलाइए। आपकी भैंस पूरे दूध पे आ जाएगी। समय होने पर पूरे दूध पे आएगी। 9 महीने 10 महीने पे पूरे दूध पे आ जाएगी। कहीं रोज 50 ग्राम 100 ग्राम दूध बढ़ेगा। हमने बहुत सारे पशुओं पे ये एक्सपेरिमेंट किया है। एबॉर्शन की समस्या भी आपकी खत्म हो गई। और कोई सवाल आपका किसी का है? भाई साहब पीछे से उठ के आ रहे हैं, इनका भी सवाल। कॉर्डलेस माइक नहीं है आपके पास, इनका भी सवाल तिगरी मेले से ले लिया जाए, सुन लिया जाए। अच्छा, मेरे में क्या लिख के दे दो, लिख के दे दो भाई इनको जरा डायरी लाके। आप अपना नाम बताते हुए समस्या का समाधान बताइए। मेरा नाम सुरेशन शर्मा है। कहाँ से है आप सर? धनौरा। मंडी धनौरा। क्या प्रॉब्लम है? समस्याएं कभी कभी ऐसी आती हैं, जैसे कि जून करना है, वो समस्या हल नहीं होती। डॉक्टर साहब आए और चल के साहब ऐसा कर लियो, ऐसा कर लियो, और बता के चले गए। बैठिए सामने। कभी कभी ऐसा होता है। देखिए इनकी समस्या है प्रोलेप्स की, इनकी समस्या है जून की, इनकी समस्या है बेली की, इनकी समस्या। अरे है ही, बैठो, इतने दूर जाओगे तो कैसे मिलेगा? शर्मा जी आप घर में भी दूर ही रहते हो शायद, ऐसा ही लग रहा है। बेटी मेरे पास थोड़े से आए और पास आ जाते तो मजा नहीं आ जाता। ये आए। मैं आज वो फार्मूला भी दे के आऊंगा कि आप खुद अपने पास खुद भाग के जाया करो। एक ताऊ थे इनके जैसे, तो उनके पोते ने या उनके भतीजे ने ये पूछा कि दादाजी तुम इतने बड़े पूरे परिवार के साथ रहते हो, आपका पोता पुत्र बहू लड़का लड़की इतनी भीड़ में रहते हो, आप दीवारी में सोते हो, और अगर आपको रात में ताई की याद आ जाए तो आप क्या करते हो, उन्हें कैसे बुलाते होंगे? अब बोले इसको क्या जवाब दूं? अगर 11-12 बजे ताई की जरूरत पड़ जाए तो ताई को कैसे बुलाते होंगे? बोले बेटे कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने एक रस्सी बांध रखी है, अंदर घंटी बांध रखी है, इसे बजा देता हूँ, तेरी ताई मेरे पास भागी चली जाती है। ताली तो अब बजेगी। बोले अगर ताई को आपको याद आ जाए तो क्या होगा? आपको याद आई तब तो बुला रही हो, अगर ताई को याद आ गई कि मुझे बाबू ये मिलना है तो क्या होगा? बोले फिर कुछ नहीं होता है, वो भागी भागी आती है, ये पूछती है क्या घंटी बजाई, क्या घंटी बजाई? तो आजा, घंटी ना बजाई, तू आजा बैठ जा बात कर ले। तो अरे यार बजा नहीं, समझ नहीं पा रहे, ये पावन की मेला पर आप समझ नहीं पा रहे घंटी बजाने का मतलब क्या है। तो ये सिर्फ हंसी मजाक कॉमेडी की बातें हैं। अब मैं आपकी समस्या का समाधान बताऊं, फूल की, जौन की, जौन फूल की समस्या का समाधान ये है कि एक तो पशु को ऐसी जगह बांधोगे जो अगला हिस्सा नीचे होगा, पिछला ऊंचा। आखिर फूल निकलता क्यों? मांसपेशियों को ढीला पड़ना। मांसपेशी ढीली पड़ती है हार्मोन की वजह से, मांसपेशी ढीली पड़ती है उसकी बनावट की वजह से, किसी भैंस की गाय की शारीरिक संरचना ऐसी होती है, पुट्टे उसके टूटे हुए। तीसरी चीज है कैल्शियम की कमी से। तो पहले तो आपको मैं देसी दवा बता रहा हूं, 100 ग्राम सत्यानाशी के बीज जो बाजार में आसानी से मिल जाते हैं, सत्यानाशी भतेरी खड़ी रहती है, उसको लीजिए, रात को भिगोइए, सुबह को देसी घी में मिलाइए और दे दीजिए। अब तक जितनों ने ये बताया है, ब्याने से पहले अगर दिखा रही है तो सत्यानाशी के बीज खिलाइए, लगभग समस्या का समाधान हो जाता है। और ब्याने के बाद अगर फूल दिखा रही है तो लाजवंती खिलानी है आपको, 50 ग्राम लाजवंती खिलानी है। नोट करा देंगे, भाई टीम बैठी है, आपकी हर समस्या ताई आई है नहीं? अरे यार यहाँ पंडाल में सब लोग ऐसे ही बगैर जोड़े क्या है क्या? ना आप लाए। अच्छा जो साथ में आए उनके साथ ही घूम रहे हैं, ऐसा है। चलिए तो ये हम लेके देंगे आपको और लिख के देंगे फूल की समस्या। और 1 बोतल कैल्शियम की मांस में लगानी है, चमड़ी में, आपको खून में चढ़वानी है। ये समझ लिए प्रोलेप्स में 3 चीजों को काम करना, सत्यानाशी के बीज, लाजवंती के बीज और 1 बोतल कैल्शियम की। माइफैक्स की या सादा कैल्शियम की, उसकी रीढ़ की हड्डी के बराबर में चढ़वानी है, नस में न चढ़वानी है। नस में चढ़वाओगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा और ये समस्या का समाधान आपकी हो जाएगा। और किसी की कोई समस्या हो,
रीढ़ की हड्डी के बराबर ऊपर, या खंबे में यहाँ लगेगी, रीढ़ की हड्डी में लगेगी ऊपर, या दोनों टांगों के बीच में लगेगी, तो वो धीरे धीरे जाएगी, तो वो ज्यादा असर करेगी। देखिए इनको भी माइक दीजिए, इनकी भी कोई समस्या है? मांस में लगेगी, खून में नहीं लगेगी। घंटा बन जाए, धीरे धीरे 7-8 दिन में बेबस हो जाएगी, धीरे धीरे चलिए। हाँ बताइए, आप अपना नाम बताते हुए मुझसे सवाल करिए। आप? मेरा नाम राम सिंह है। राम सिंह जी बताएं। बताएं। सब भैंस बढ़ती है खुरी, और खुरी बढ़ जाती है, पिछली बढ़ती है, फिर छटवानी पड़ती है, छठवां से सब बढ़ जाती है। आज के बाद नहीं बढ़ेंगी। देखिए एक बीमारी होती है बदन खुरी बढ़ना, और ऐसे हो जाती है नालदार जूते जैसे हो जाते हैं, जैसे पहले जूते पहनते थे, फटक फटक जूते पहनते थे। आपकी चाल बहुत ही गजब की है, ससुराल जाते हो तो सारी आप पे मर मिटती होंगी। क्या बात है आपकी चाल का, जवाब नहीं। अब आ जाइए। अरे आप यार दूर क्यों चले जाते हो, हमारी बात सुनकर दूर कैसे चले जाते हो? आप पास में बैठो। खुर का बढ़ना ये कमी होती है, बीमारी होती है, ये कोई मिनरल मिक्सचर है, कोई साल्ट है, उसकी वजह से कमी आ जाती है। क्यूरान 9 करके एक इंजेक्शन आता है, क्यूरान 9 दोनों टांगों के बीच में खाल खींच के लगाया जाता है। पहले दिन और 30 दिन में लगाओगे, खुर बनवाने के बाद उसको लगा देना, दोबारा खुर नहीं बढ़ेगी। क्यूरान 9 हमारी टीम में बैठी हुई है, आपको लिख के दे देगी, कोई समस्या नहीं आएगी। और अगर किसी की जवान पड़ी हो, घरवाली ज्यादा परेशान करती हो, या घरवाली कब्जे में नहीं आ रही हो, या घरवाली ज्यादा परेशान करती हो, तो वो मंत्र भी हमारे पास है, हम आपको अलग मन से बता देंगे, वरना कुछ लोग, सभी लोग उसको अप्लाई कर देंगे, बड़ी दिक्कत है। तो ये हमारी टीम है, ये बता देगी आपको किस तरीके से क्या करना है। मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोग मेरी बात को सुन रहे होंगे। जो सो रहे थे वो जाग गए, जो जागे हुए थे उनके चेहरे पे चमक आ गई। और अब ये भी ये बता देना कि बाल के हाथ किससे फिरवाया, ये आप बता के जाओगे। आप थोड़ा दूर है, थोड़ा पास में आ जाइए यार। अगर आप लोग पास में आ जाए तो मजा आ जाए, कम है तो ज्यादा दिखाई दो। बस एक ही जगह भर लो इसको, इधर को आ जाए सब लोग। मैं बड़ी बड़ी बातें निकाल के ला रहा हूँ। हाँ सीधे सीधे बैठे, पास में बैठ जाए, ऐसे लगे कि हाँ। भाटी जी भी कुछ पूछने वाले हैं क्या? भाटी जी के बाल उम्र रहे, देखो बीच में लगवा लिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, क्या हाल है सर? बढ़िया सर। ये जो हमारे साथी कलाकार हैं ढोलक बजाते हैं, हाँ, ये अपनी मैडम से बड़े परेशान है, बहुत परेशान करती है, इन्हें बताइए। इन्होंने बड़ा अच्छा बात बताई। ये मैडम से परेशान है, मैडम इनसे प्यार नहीं करती, लव नहीं करती, मोहब्बत नहीं करती, ये पूरी कोशिश करते तब भी नहीं करती। मेरे पास एक ऐसा फार्मूला था, एक ताबीज था कि वो उसको दे दो और वो कब्जे में आ जाए। मैंने बाबूजी दे दिया। अब मैं उस गांव में गया, लोगों ने कहा डॉक्टर साहब ये आदमी के ऊपर पड़ोसन इससे बहुत प्यार करने लगी, वो जो ताबीज में दे के आया उन्हें पड़ोसन के बांध दिया। अब पड़ोसन आ गए, इनसे ये पूछ लो कि जो ताबीज में दूंगा ये कहीं अपनी के बांधेंगे, किसी दूसरे के बांधेंगे। ऐसा ना हो कि ढोलक कहीं और बजाने लगे ताबीज बांध के। जिसको दिखा दिया ताबीज वही पीछे चलेगी इनके, ये देख लेना। और अपनी को दिखाएंगे नहीं, बोले अपनी कहाँ जा रही है, इसे बाद में दिखा दूंगा, पहले इस ताबीज की तासीर इधर उधर तो दिखा दूं मैं। पता चला है ही मेले में काम कर लिया इन्होंने, बोले दिखाया ताबीज, बोले ठीक हो गई। तो देख ले कहाँ क्या है, ये सारी चीजें हैं। एक ने ये कहा, अच्छा आप भी देखोगे? हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। इनकी एक साली है, उनसे ज्यादा लगाव है इनका। अच्छा ऐसा है, ये है। एक ये कहने लगा कि डॉक्टर साहब बहुत ही इनके जैसा आदमी था, भाभी से रोज ये कहता था कि भाभी उनका चालो चलन ठीक नहीं है, वो फला घर में बैठते हैं, फला घर में बैठते हैं, ढोलक इसकी बजाते हैं, ढोलक उसकी बजाते हैं। रोज उनके घर में लड़ाई कराने जाता था। जब 6 महीने हो गए भाई साहब को और वो भाभी मानने को तैयार ना थी, तो इन्होंने पूछा कि भाभी आखिर तुम मेरी बात को बिलीव क्यों नहीं करती, यकीन क्यों नहीं करती, विश्वास क्यों नहीं करती? भाई साहब ऐसा करते हैं, बोले ऐसा है, तेरी हर बात पे मैं देवर यकीन करूंगी, लेकिन इसी बात पे यकीन नहीं करूंगी जो तुम कह रहे हो। बोले क्यों? बोले जब ढोलक है ही ना बजती तो बाकी काम हो जाएंगे, इस बात पे यकीन नहीं करूंगा। तो अरे हाँ, अरे सॉरी यार, थोड़ा हम भूल जाते हैं कि हम माइक में बोल रहे हैं। माइक में बोल रहे हैं तो थोड़ा सा इस बातों को हटाते हुए, यार तुम ऐसे सवाल मत करो, हम पुराने उसमें खो जाएंगे जवानी में, अभी हम बुढ़ापा है, अभी
इन्हें देखकर हमें लगता है कि हमें काम की बात ये है, इससे बड़ी काम की बात क्या होगी। सबसे पहले पीछे मेरे तुम ही भागोगे, देख लेना इनको पकड़ के बैठा लेना जब मैं मंच से उतरूंगा तब। चलिए अब हम आ रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, लबारों की मृत्यु दर। बुझो समस्या, लो माइक, पकड़ो माइक, निकालो ज्ञान। मिस्टर केवी सिंह अगर मेरी बात को सुन रहे हो, डीडी सर मेरी बात को सुन रहे हो, जिला कृषि अधिकारी मेरी बात को सुन रहे हो, तो यहाँ मंच पर आ जाएं, उनको रिक्वेस्ट करके ले आए। अगर कहीं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ नहीं है, यहाँ पर आ जाएं, बातों को थोड़ा सा देखें। अगर आप यहाँ मंच पर आ गए तो और यहाँ पर जान पड़ जाएगी और सारे स्टाफ को लेकर आप आएंगे तो आपके साथ पूरी आंधी आ गई, पूरा तूफान आएगा। बाकी पब्लिक को तो यहाँ बैठी है तो थोड़ा सा मंच का मान पड़ जाएगा, सम्मान पड़ जाएगा। ये लगेगा कि खाली मंच को नहीं सुना रहे, कुर्सी तो लगभग हमारी भरी चुकी है, लेकिन इधर वाला पोर्शन हम जनता से नहीं भरवा सकते। इधर वाले मंच पे तो सिर्फ वही लोग बैठ सकते हैं जो इसके पात्र है। तो पात्र लोगों से मेरा आग्रह है कि प्लीज यहाँ पर आए और आके बैठे। बताइए आपका सवाल क्या है। ये जो भैंसों के मुंह में मुहाले से हो जाते हैं, हाँ, वो मुहाले कांटे से खड़े रहते हैं। हाँ, उसमें एक बार मैंने देखा कि मुंह से बार बार खून ब्लड। अरे बड़ी बढ़िया सवाल है। साहब अब उसकी समस्या बताइए आप, उसमें क्या मुंह से ब्लड आना। जितने भी जुबानी करने वाले पशु हैं, ये चारे को खाते हैं निगलते हैं। बाबूजी आप बताओ, चारा खाते हैं निगलते हैं? निगलते हैं। तो ये सब कुछ निकल लेते हैं, लोहा, ईंट, पास, मछली, कांच, कांटा जो आता निकल, और निकलने के बाद फिर जुबानी करते हैं। तो धोखे से निकलने के चक्कर में, जल्दबाजी में कभी कभी कांच निकल लेते हैं, और वो जब मुंह में चला जाता है तो कचर कचर करके निकालने की कोशिश करते हैं, और वो कांच मुंह के अंदर की झिल्ली को फाड़ कर देता है, घायल कर देता है। जब घायल हो जाती है तो वो वहां से खून आने लगता है। जैसे दिल घायल हो जाता है तो आदमी रोता फिरता रहता है, शायर बन जाता है, कवि बन जाता है। इसी तरीके से भैंस परेशान हो जाती है। ऐसी स्थिति में उसको ग्लिसरीन करके एक दवा आती है, ग्लिसरीन दवा को आप पिलाएंगे और उसको फिटकरी का पानी पिलाएंगे और उसको 7 दिन तक ऐसे चारे पे रखेंगे जो चारा उसके मुंह में न लगे। सॉफ्ट चारा, दलिया देंगे, भूसे पे नहीं रखेंगे, क्योंकि भूसा अगर खिलाएंगे धीरे धीरे वो जख्म फिर बढ़ता चलाएगा, मजा नहीं आएगा। तो कभी कभी शीशा, कभी कभी तार, कभी कभी चोबा, कभी कभी मशीन में जो भूस होता है उसका वो, चूंकि मैं ऑपरेशन करते ही रहता हूँ, जिन्हें क्या क्या सामान मैं गाय भैंस के पेट से निकालता हूँ और उसमें मिलता है। ये भी समस्या। किसी और का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। कोई सवाल अगर आपका है किसी भी से भी संबंधित। एक चौधरी साहब अखबार पढ़ रहे थे। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, ये ताऊ जी पूछ रहे हैं कि 3 गाय भी आई थी, 3 दिन तक जेल में डाली, उसमें डॉक्टर से जेल निकलवाई, तो उसके बाद में सेप्टिक बन गई। सेप्टिक उसके बाद सेप्टिक भी बनेगी और दूध भी नहीं देगी। मैं कृषि पूरा दूध तो अगर सेप्टिक बन जाए जेल निकलवाने के बाद तो आपको 100 ग्राम सरसों का तेल गरम करेंगे। जब लाल हो जाएगा उसके बाद उसके अंदर कच्चा दूध डालेंगे 250 ग्राम, आधा किलो। ठंडा होने के बाद उस दूध को आप पिलाएंगे। 3 से 5 दिन के अंदर सेप्टिक नाम की चीज बंद हो जाएगी, सेप्टिक नहीं आएगी, सेप्टिक बाहर आ जाएगा। ठीक है। और मेरे आगे के लिए याद रखना, आपने ये अच्छा काम किया, 3 दिन बाद जेल निकलवाई। अगर 24 घंटे में जेल निकलवाते समस्या बढ़ जाती। जेल को जहां तक हो सके जेल को नहीं निकलवाना चाहिए। धीरे धीरे 4, 5, 7 दिन में जेल कट के बाहर आ जाती है, कोई भी समस्या नहीं रहती है। जेल के ऊपर बहुत सारे लेक्चर मेरे यूट्यूब पे भी पढ़े और मैं कृषि गोष्ठी के माध्यम से जेल के ऊपर बताता भी रहा हूँ। बहुत दिन से बता रहा हूँ और बहुत लोगों ने उस पर अमल भी किया है और बहुत लोगों की समस्याओं का समाधान भी हुआ है। तो अब हम आपको बहुत ही रोचक जानकारी जेल के ऊपर ही दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भी निकलवा ली, इनके जगह और भी लोग निकलवाते हैं। जेल क्या है, प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा कैसे बाहर आए, इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। 5 मिनट के अंदर जेल की समस्या ही खत्म हो जाएगी। पूछना चाहोगे जेल की समस्या, जेल क्यों नहीं डालती, ऐसी कौन सी दवा है जिससे पशु जेल डालते, इसके ऊपर हम अभी 5 मिनट में ही
समस्या का समाधान कर देंगे। जेल प्लेसेंटा, प्लेसेंटा जेल एक पाइप का टुकड़ा होता है, एक पाइप होता है जो माँ से बच्चे को जोड़ के रखता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। राशन, खाना, पानी, दाना, सांस, हवा, सब कुछ माँ के पेट के अंदर गर्भ में उस बच्चे को उसी पाइप के द्वारा मिलती है और सब कुछ उसमें रहता है। जब तक माँ के पेट के अंदर बच्चा है तो जो पाइप है, वो जेल है, वो जिंदा है, उसके अंदर खून की सप्लाई है। जैसे ही बच्चा बाहर आ जाता है उसके अंदर खून की सप्लाई रुक जाती है और वो पाइप का टुकड़ा और वो जेल डेड हो जाती है, वो मर जाती है। प्रकृति का नियम है, कोई भी बाहरी चीज बॉडी के अंदर से निकलेगी तो कहीं 4 घंटे बाद, कहीं 6 घंटे बाद, कहीं 8 दिन बाद, कहीं 10 दिन बाद पूरी की पूरी जेल बाहर आ गई। आपको जेल निकलवाने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपने जेल को हाथ से निकलवाया, दुनिया का कोई भी डॉक्टर मैं भी जेल को हाथ से नहीं निकाल सकता, पूरी थोड़ी बहुत रह जाएगी, उतना ही नुकसान पहुंचाने के लिए काफी है, उसी से सेफ्टी करें। तो जब जेल निकाली जाती है तो मेरे हाथ की तरफ देखना, तो जेल ऐसे फंसी है, बच्चेदानी मुंह पर लटकी है, तो क्या करते हैं, हाथ डाल के जेल को तोड़ तोड़ के निकाल के छोड़ देते हैं और बच्चेदानी का मुंह साफ हो जाता है और ये बच्चेदानी के मुंह के खुल ऐसे करके बच्चेदानी के मुंह से जेल निकल जाती है और ये मुंह बंद हो जाता है और सारी की सारी जेल अंदर रह जाती है। जब आप इसकी जेल को नहीं निकलवाओगे तो बच्चेदानी के मुंह के अंदर जेल ये फंसी रहेगी, बच्चेदानी का मुंह बंद होगा ही नहीं, सारी की सारी जेल 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बाद बाहर आएगी। वो रह ही नहीं सकती। कैसे नहीं रह सकती? आखिर वो पशु जेल क्यों नहीं डाल रहा? अगर पेड़ पे से कच्चा और पका आम गिरे तो ये कैसे पहचानोगे कच्चा कौन सा, पका कौन सा है? कोई बताएगा? कच्चे और पके सबका रंग अगर पीला कर दिया जाए दूर से तो कैसे पहचानोगे? है? तो किसके साथ गिरेगा, पक्का और कच्चा? अरे कच्चा जब गिरेगा तो डंठल के साथ गिरेगा, पक्का जब गिरेगा तो बगैर डंठल के गिरेगा। कच्चा जब गिरेगा तो आंधी तूफान में गिरेगा, पक्का जो गिरेगा बगैर आंधी के गिरेगा। अगर कच्चा आम गिरा है तो डंठल के साथ गिरा है और डंठल हम आपसे कहें कि इसके डंठल को छुटा दो, चेपा ना निकले, बताओ हो सकता है? चेपा निकलेगा नहीं? निकलेगा? कोई एक ऐसी तरकीब हो कि कच्चे आम का डंठल भी छूट जाए और चेपा भी ना निकले, है कोई तरकीब ऐसी? हमारे पास तरकीब है, हमारे उन जिन्होंने लेक्चर सुना उनके पास तरकीब है। वो तरकीब ये है कि उस कच्चे आम को पान में लगा दो, जब आम पक जाएगा तो चेपा निकलेगा। कहां से छूटेगा? डंठल कहां से छूटेगा? पकने के बाद जड़ में से छूटेगा, न चेपा निकलेगा, डंठल अलग हो जाएगा और आम अलग हो जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि आम की 3 अवस्थाएं मिलेंगी, 3 स्टेज मिलेंगी। कच्चा आम मिलेगा, पक्का आम मिलेगा, सड़ा आम मिलेगा। कच्चे आम के ऊपर डंठल होगा, पक्के आम के ऊपर डंठल नहीं होगा। जब आम सड़ जाएगा तो क्या होगा? गुठली बक्कर अलग हो जाएंगे। इस जेल की 3 अवस्थाएं मिलेंगी, कच्ची जेल मिलेगी, पक्की जेल मिलेगी और सड़ी जेल मिलेगी। कच्ची जेल के ऊपर, कच्ची जेल होगी तो डालेगी नहीं। जैसे 8 महीने की भैंस ब्याह गई, 9 महीने की भैंस ब्याह गई तो कच्ची है तो नहीं डालेगी जेल, और जब पक जाएगी तो जेल डाल देगी। नहीं डालेगी तो क्या होगी? सड़ जाएगी। तो जेल को निकलवाना नहीं है, पकने के बाद सब निकल जाएगी, नहीं निकलेगी सड़ जाएगी। सारी की सारी जेल 6, 7, 8 दिन में कट कट के सब निकल जाएगी। कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी होने की जरूरत नहीं है। इस ज्ञान को मैं पिछले 20 साल से 25 साल से दे रहा हूँ और कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो मैं समझता हूँ जेल की समस्या खत्म हो गई। जेल पशु डाल क्यों नहीं रहा? एक समस्या और ब्याने के बाद आप उसको तब तक दूध नहीं पिलाते जब तक भैंस जेल नहीं डाले। ऐसे करते हो, इसीलिए वो जेल नहीं डाले। जेल डालने के लिए जरूरी है भैंस का बैठना, और भैंस बैठेगी कब? जब दूध कम हो जाएगा। दूध कम कब होगा? जब लवारा दूध पिएगा। लवारा दूध कब पिएगा? जब उसे दूध पीने दोगे। दुनिया में भगवान ने 2 टाइप के लवारे पैदा किए, एक इंसान का बच्चा और एक भैंस का बच्चा। इंसान के क्या परेशान का इंजेक्शन आता है, लिग्नोकैन का इंजेक्शन आता है, उसका आप लगवा देंगे तो नहीं होगी। चलो वो कोई बात नहीं, निकलवा दी मैं आपकी, जिसमें परेशानी हो तो निकलवाओ। जिसको लगता है इससे फायदा नहीं होगा उसको कराओ, वो कोई दिक्कत नहीं, वो कोई इशू नहीं है। वो तो आपने अच्छा काम किया, 3 दिन तक रोका, अगर वो गल गई 3 दिन तो इसलिए निकल गई पूरी, वो कोई इश्यू नहीं है, वो अच्छा हुआ।
ये जितनी बातें मन से बताई जाती है ये 100% नहीं होती, कहीं कहीं अपवाद होते हैं 1% 2%। कोई भैंस ऐसा लग रहा है अंबर फेंक देगी, कोई भैंस लग रहा है कि वो फट जाएगी, तो उसके लिए तो कुछ भी करते हैं। कभी कभी जहर भी खाना पड़ता है जिंदगी बचाने के लिए। अगर डॉक्टर ही कह दे शराब से तुम फंस सकते हो तो शराब कोई पिया जाता है, तो कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि जहां तक हो यथासंभव को जेल को नहीं निकलवाना चाहिए। तो जो लवारे हैं, लवारा ब्याते ही भैंस, लवारा दूध पीना चाहता है लेकिन आप उसे दूध नहीं पीने देते कि जब तक जेल नहीं डालेगी तब तक उसे दूध नहीं पीने, आमतौर से इसीलिए भैंस जेल नहीं डालती है। जब भैंस का लवारा भैंस का दूध पीना चाहता है तो दूध झोटी मार मार के दूध पीना है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, वो बॉडी के अंदर बनता है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम है जेल को हिलाना। जब जेल हिलेगी तो जेल बाहर आएगी। जब आप उसको दूध नहीं पहनते तो बच्चेदारी हिलती नहीं तो जेल नहीं डालती। अब जब भी भैंस ब्याह जाए पेट भर के लवारे को पहले दिन दूध पिलाना है, और जब दूध पिलाओगे पहले ही, अगर लवारा मर गया है तो उसका दूध निकालना है पहले ही। ऐसे कर लिया लवारा दूध नहीं पी रहा तो उसका दूध निकालना है, 1-1 किलो दूध निकालना हर घंटे 2 घंटे में, धीरे धीरे छोटी मार के तो जेल छोड़ दे। जैसे छोटी मारोगे जेल छोड़ेगी, जैसे हत्ती मारोगे जेल छोड़ेगी। बहुत सारे काम हमने इस पे किए हैं और कर रहे हैं। तो जेल न डालने का कारण क्या था? लवारे को दूध न पिलवाना। तो लवारे को बार बार दूध पिलवाएंगे, भैंस जेल डालेंगे। अब और क्या करना है आपको? लवारे को ब्याने के बाद कितनी देर बाद दूध पिलाना चाहिए, कितना? तो जो पहले 4 घंटे का दूध है वो भैंस के लवारे के लिए अमृत है, और जेल 8 घंटे बाद डालती है तो जेल को अमृत नहीं बचता। तो पहला 4 घंटे के दूध के अंदर क्या प्रोटीन है। भगवान ने इतना गाढ़ा दूध बनाया है कि अगर दूध पिलाओगे पेट भर के तो 10 हो जाएंगे। 10 होना अच्छी बात है। अगर किसान के लवारे को 10 होगा तो सोचता है मेरा भैंस का नुकसान होगा। तो जो आंतों के अंदर गंदगी भगवान ने बना के रखी है, माँ के पेट के अंदर आंतें होती हैं, बच्चे के अंदर आंतें होती हैं, लेकिन आंतें काम नहीं करती हैं। तो मुंह बंद होता है तो वो सारा खाना पानी कहाँ से मिल रहा था? टूट से मिल रहा था। मुंह का काम नहीं था, आंतें मौजूद थी, आंतें वर्किंग में थी, आंतें कहीं चिपक न जाए, भगवान ने उनके अंदर जिंदा कीड़े डाल दिए। जब तुम कहीं पाइप का टुकड़ा खरीद के लाओगे, पाइप का बंडल खरीद के लाते हो, तो बंडल कैसा होता? कोई अगर लाया हो बड़ा पूरा बंडल खरीद के तो बताओ, पंडित जी बताओ, बंडल खरीदा कहीं पानी का, टंकी का बंडल खरीदा है? नहीं खरीदा। किसने खरीदा है? बताओ कैसा होता है? एयर भरी होती है, उसके दोनों तरफ से मुंह बंद होते हैं। अगर मुंह बंद नहीं होगा तो क्या होगा? चिपक जाएगा, स्टन रहेगा। ठीक उसी तरीके से भगवान ने जो 30 मीटर लंबी आते हैं उसके अंदर जिंदा कीड़े डालती है ताकि आंतें चलती रहें। जब उसका मुंह खुल गया, जब वो कीड़ा खाने लगा, जब वो दूध पीने लगेगा तो कीड़ों को निकलना लाजिम हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा। भगवान ने जानबूझकर बहुत गाढ़ा दूध दिया है कि तू जाके माँ का दूध पिएगा तो ये जो गाढ़े दूध है, ये जब गाढ़ा दूध तभी निकलेगा, जब गाढ़ा दूध पिएगा तभी ये कीड़े निकलेंगे। और जब पेट भर के दूध पीता है तो उसे पॉप चल जाती है। पॉप चलना अच्छी बात होती है। अगर किसी लवारे की पॉप चल गई, डायरिया हो गया, तो आप उसे अगले दिन दूध नहीं पिलाते हो। सफेद रंग के दस्त होते हैं और 8 से 10 दिन के अंदर लवारा मर के ही छूटता है। अब आप क्या करोगे? पहले दिन पेट भर के दूध पिलाओगे तो क्या होगा? 10। अगले दिन फिर पेट भर के दूध पिलाओगे तो अगले दिन के 10। तो अगले दिन के दूध में क्या चीज छुपी रखी है? आगे आने वाली बीमारियों की दवा। फिर 10 और होंगे, फिर अगले दिन की दवा, फिर अगले दिन उसको पेट भर के दूध पिलाओगे तो उससे अगले दिन क्या चीज छुपी है उसमें? 10 रोकने की दवा। पहले दिन में 10 करने की दवा, दूसरे दिन में 10 एंटीबॉडी, आगे आने वाली बीमारी, और तीसरे दिन में 10 रोकने की दवा। तो 3 दिन लगातार अगर आप पेट के कीड़ों लवारे को दवा पिलाओगे, भाई पानी पिलाओ जरा, तो आप ये देखोगे कि लवारों की मृत्यु दर लगभग बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी बन जाएगी। मैं आपका कोई और सवाल हो तो बताइए। कितनी देर का लेक्चर हो गया? 35 मिनट, 54 मिनट। और कोई सवाल किसी का हो तो पूछ सकते हो। चुटकुला सुनना हो तो चुटकुला सुन सकते हो, हंसी मजाक कर सकते हो तो हंसी मजाक कर सकते हो। ज्ञान तो बहुत लंबा हो गया। तो एक चौधरी साहब थे, आपके ऊपर सुना रहा हूँ पंडित जी। खूब छक्कर, 3 दिन लगातार छक्के दूध पिलाओगे, लवारा मरेंगे नहीं।
लावारिस की मृत्यु दर का कारण ही यही है कि वो उसे छक्के दूध नहीं पिलाते पहले 3 दिन। पहले 3 दिन का दूध ही कामयाब दूध है। तो एक गांव में अखाड़ा चल रहा था। अखाड़े में जो आखिर का पहलवान जीता था, उसमें लंगोट उठा के ये कह रहा था, है कोई माई का लाल जो मुझसे कुश्ती लड़े। लोग पीछे हट जाते थे। फिर कहता था किसी ने अपनी माँ का दूध नहीं पिया था, लोग पीछे हट जाते थे। फिर कहता था सभी इस गांव में नंबर थे, लोग पीछे पड़ जाते थे। तो एक चौधरी साहब, जब उसने ज्यादा ललकारा, माँ बहन की गालियां दी, बदतमीजी की, तो एक चौधरी साहब दुबले पतले से थे, सेठ थे, बहुत बड़े आदमी थे, वो उठे, उन्होंने कहा कि कुश्ती में तुमसे लड़ूंगा पहलवान। जब वो जाने लगे, लोगों ने पकड़ लिया, ये चौधरी, ये नेताजी, भाई साहब ये मार देगा, ये मारने के लिए गाली दे रहा है, आपको मारना चाहता है। बोले नहीं, मैं कुश्ती लड़ूंगा। बोले क्यों लड़ोगे? बोले जब कुश्ती लड़ी जाएगी तो हार और जीत का फैसला होगा, कौन हारा कौन जीता ये नहीं देखा जाएगा। इस गांव में सभी लोग नामर्द हैं, किसी ने अपनी माँ का दूध नहीं पिया है। तो वो कहाँ चले जाते हैं? अखाड़े में चले जाते हैं। जब अखाड़े में चले जाते हैं और जब अखाड़े में चले जाते हैं और जैसी दाव लगता है, पहलवान जो बड़ा पहलवान होता है वो चौधरी साहब को कंधे को उठा के घूमने लगता है। जब वो घूमता है, चौधरी साहब का दाव लगता है, चौधरी साहब उसके कान में कहते हैं, तू मुझे जानता है? बोले जानता हूँ। आप तो सेठ है, बहुत बड़े आदमी है। तो बोले एक बात मान ले। बोले क्या? बोले चित हो जा, 10 लाख रुपए दूंगा। और बोले साले पूरी जिंदगी में तू 10 लाख रुपए इस कुश्ती से नहीं कमा सकते। मेरी इज्जत का सवाल है, मेरे गांव का सवाल है। 10 लाख रुपए मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन तेरी किस्मत बदल जाएगी, तेरा काम बन जाएगा। पहलवान की थोड़ी देर में समझ आता है, पहलवान चित हो जाता है और चौधरी साहब कुश्ती जीत लेते हैं। तमाम हंगामा हो जाता है। कितने बड़े 6 फुट के पहलवान को चौधरी साहब ने कुश्ती मार दी। 8-10 दिन के बाद चौधरी साहब के घर जाता है। चौधरी साहब से कहता है, पहलवान के सर नमस्ते। बोले नमस्ते। भाई पहलवान कैसे आए? बोले कैसे क्या आए? जो आपने अखाड़े में वादा किया था, मेरे 10 लाख रुपए दे दो। बोले अखाड़े में दाव पे चले जाते हैं, तूने अपना दाव चला, मैंने अपना दाव चला, पैसा बीच में कहां से आ गया? तो ये चीजें हैं, अखाड़ा है, ये मजमा है, लगाते हैं, करते हैं, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं, जिंदगी है। जिसने बिल्ली पहली रात को मार ली तो बिल्ली मर गई, ना तो फिर नहीं मरेगी। कैसे नहीं मरेगी? एक दोस्त था, 2 दोस्त थे, दोनों की शादी साथ साथ हुई। एक की बीवी बहुत घरवाली डरती थी, एक की नहीं डरती थी। तो उसने अपने दोस्त से पूछा, एक मित्र ये तो बता, तेरी घरवाली हर बात में डरती है, मेरी तो नहीं डरती। बोले नहीं बताऊं। बोले बता। बोले क्या था? मैंने बिल्ली बांध दी थी पहली रात को। जैसे बिल्ली ने उठना बढ़ना किया, मैं कमरे में घुसा, मैंने तलवार निकाली, एक तलवार मारी बिल्ली की गर्दन अलग। उस दिन के बाद इसकी दहशत बढ़ गई है। जैसे ही मैं कहता हूँ सुन रही है, उठाऊं तो बोले नहीं मैं कर रही हूँ काम। तो दोस्त ने 2-4 साल के बाद जब ये बात पूछी तो दोस्त ने बिल्ली बांध दी। और रात को जब घुसा तो बिल्ली इधर से कूदी, तलवार लेके इधर से उधर बिल्ली के पीछे। उसने औरत ने देखा ये क्या कर रहा है? क्या कर रहे हो? बोले बिल्ली मार रहा हूँ। तो वो इधर से उधर बिल्ली जाए तो उन्हें उठाई चप्पल, एक मारी सिर पे किसके बिल्ली के, बिल्ली मर गई। और 2 मारी आदमी, बिल्ली भी मार नहीं जाती। अगले दिन दोस्त के पास गया, दोस्त से कहा, ए साले तूने तो मुझे पिटवा दिया। बोले कैसे? बोले मैंने तेरी वाली हरकत करी, बिल्ली बांधी तो ऐसे ऐसे हो गया। बोले साले बिल्ली तो पहली रात को मरे, बिल्ली थोड़ी मरी 5 साल के बाद। जिसने पहले मार ली तो मार ली, डर बिठाल दिया तो बिठाल दिया, अब तो मामला खत्म। तो जिसकी शादी होने वाली है देख ले। कभी मैं ये बता रहा हूँ कि ताऊ कभी जाके ना कहे। एक साहब लेक्चर दे रहे थे और यूँ कह रहे थे, मैंने जिंदगी के बेहतरीन साल एक ऐसी औरत की बाहों में गुजार दिए जो मेरी बीवी ना थी। मैंने बेहतरीन साल जिंदगी के एक औरत की बाहों में गुजार दिए जो मेरी बीवी नहीं थी। अब घर गए हो, डॉक्टर उमर खान ने बता दिया कि भाई बताओ। बोले भाई वो कौन थी? वो बोली मेरी माँ थी। सवाल बड़े खुश हुए। अब शाम को पौवा लगे, घर पहुंच गए। ए मैडम सुन ले, मैंने जिंदगी के वो बेहतरीन साल एक औरत की बाहों में गुजार दिए, लेकिन वो मेरी बीवी ना थी। एक बार उन्होंने सोचा पागल है कुछ बोले, दोबारा फिर कहा, दोबारा करा, झाड़ू लेके आई, झाड़ू। अगले दिन अस्पताल में गए। बोले हरामी ये तो बता कि वो थी कौन? अब रात में भूल गए कौन थी? झाड़ू दे। सुबह नशा उतरने के बाद पता चला वो माँ थी। बोले रात बता देता तो काय को पिटता वो तेरी माँ थी। तो अगर कोई बात यहाँ से पूछ के जाते हो तो घर अप्लाई मत कर देना ताकि बात भूल जाओ।
कि वो माँ थी, वो तुरंत बता देना वो माँ थी। कभी पता चला सुबह को अस्पताल में जाके बताना पड़े वो माँ थी। तो आप लोगों ने बहुत प्यार से सुना, सुनाता रहूंगा और मुझे ऐसा लगता है कि आप सुनते भी रहोगे। और अब मैं कृषि वैज्ञानिक साहब से आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि वो भी कुछ आपको बताए। और कुछ सुनना चाहोगे, चुटकुले उटकुले कुछ और सुना दे तो, अगर मजा ले तो। बहुत सारे चुटकुले मेरी डायरी में है, सुनाऊं? भाटी जी आप लोगों ने सुना दूं? मैं सुना दूंगा। भाटी जी हारमोनियम वालों के लिए सुनाता हूं, सुन लीजिए। हारमोनियम वालों, हारमोनियम वालों ने अखबार पढ़ा और अखबार में यह खबर आई कि जिसके 5 बच्चे होंगे उसे 50,000 रुपये महीना पेंशन मिलेगी। इसे बंद कर दे भैया, क्लिक करके दोबारा बना।